हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर एक सीरीज़ गिवन है और इस सीरीज़ में टोटल इनफाइनाइट टर्म्स हैं, उनका हमें सम फाइंड करना है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई स्पेसिफिक पैटर्न दिखेगा ही नहीं, ना एपी का, ना जीपी का, ना ही इनफाइनाइट जीपी का, ना एचपी का। सेपरेटली कुछ भी नहीं दिखेगा, ना कोई स्पेशल सीरीज़ आपको दिखेगी। तो अब कैसे इसको आगे सॉल्व करें। पहली बात, इनफाइनाइट टर्म्स इस वाली फॉर्म की है, यानी कि ब्रैकेट इनफाइनाइट ब्रैकेट्स यहाँ पर हैं। तो सारे ब्रैकेट को सम करने के लिए सबसे पहले समेशन लिख दो और यहाँ पर लिख दो r इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी या n कर दो, है ना। लास्ट में हम n को इन्फिनिटी कर सकते हैं, चाहे तो इन्फिनिटी लिख लीजिए। फिर देखिए हर ब्रैकेट के अंदर भी अपने आप में एक सीरीज है। अगर आप गौर करेंगे तो पहले वाला ब्रैकेट जो है, जिसमें r इक्वल टू 1 रखने पर पहला ब्रैकेट मिलेगा, r इक्वल टू 2 रखने पर दूसरा, r इक्वल टू 3 रखने पर थर्ड ब्रैकेट हमें मिलेगा। तो देखो r इक्वल टू 1 रखा है, ब्रैकेट फर्स्ट है, तो इसमें जो पावर आपको दिख रही है ईच टर्म की वो 1 है। इसमें देखो पावर 1 से लेकर 2 तक है। इसमें अगर आप पावर्स देख रहे हो तो 1 से लेकर 3 तक है। तो हमें यहाँ से थोड़ा सा हिंट मिल गई कि जो ब्रैकेट के अंदर जो एक सीरीज़ लिखी हुई है उसका पैटर्न ये है कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, k इज इक्वस टू 0 से लेकर r तक। अब जैसे r की वैल्यू 1 है तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, k इक्वल टू 0 तो मैंने लिख ही लिया है। तो टर्म्स इसमें इस टाइप की है, 1/3 की पावर r इंटू 4/, r नहीं, अभी हम इसको ऐसे रहने देते हैं, 4/7। अब इनमें पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब देखो पहले वाली टर्म्स में 4 है, 4/7 है नहीं, तो उसकी पावर k लिख दी हमने। और यहाँ पर हमने 1/3 है, उसमें 3 की पावर लिख देते हैं r माइनस k। अब आप देख लो, खुद ही देख लो, जब आप फर्स्ट ब्रैकेट में हैं r इक्वल टू 1 होगा, तो r इक्वल टू जब 1 होगा तो 1 माइनस 0 1/3 होगा और सेकेंड टर्म 0 होगी, प्लस फिर जो सेकेंड टर्म होगी उसमें 1/3 नहीं होगा और 4/7 हो जाएगा। ऐसे ही जब r इक्वल टू 2 रखेंगे तो ब्रैकेट नंबर 2 मिलेगा और आपको उसकी सारी टर्म्स यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, ओके। एक्चुअल में इसमें नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे 3 है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं, है ना। ओके, तो चलो इतना हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ से भी समझ गए होंगे कि देखो k इक्वल टू 0 से लेके r तक जा रहे हैं तो एक ज़्यादा टर्म्स हमें मिल रही है ईच ब्रैकेट के अंदर, तो वो चीज़ फुलफिल यहाँ पे हो रही है। तो इतना हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, यहाँ पे डबल समेशन का ये क्वेश्चन बन गया है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पहली बात, थोड़ा सा मुझे इसे अरेंज करने दीजिए, फिर मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। k इक्वल टू 0 से r, और ये हो जाएगा 1/3 की पावर r इंटू, ध्यान से देखना, 3 की पावर माइनस k को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर k इंटू 4 की पावर k/7 की पावर k। तो इन दोनों को मैं कंबाइन कर लेता हूँ, 3 और 4 को, तो इन दोनों को कंबाइन करके हो जाएगा 12 की पावर k। तो फिर मैं 7 और 12 की पावर को कॉमन लेके इसको 12/7 की पावर k बना देता हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, जब मैं इस वाले ब्रैकेट की बात करूँगा तो इसमें वेरिएबल कौन है, k है। k को छोड़कर जो कुछ भी है वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट समेशन से बाहर आ जाता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो वही काम मैं यहाँ पे करता हूँ, r इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी 1/3 की पावर r समेशन k इक्वल टू 0 से लेकर r 12/7 की पावर k। ठीक है, तो ये तो एक जीपी बन गई। इसको अगर आप देखोगे कैसे बन गई जीपी, अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा 12/7 की पावर 0 प्लस 12/7 की पावर 1 प्लस 12/7 की पावर 2
तो अब आप देख रहे होंगे ये तो जीपी ही है और उसका सम मुझे फाइंड करना है। तो मैं अब इसको आप समझा दिया कि ये एक जीपी है, तो जीपी का सम लगा लीजिए। तो जो ये जीपी का सम होगा वो आपको पता ही है। तो फर्स्ट टर्म जो है इसकी 1 होगी, कॉमन रेशियो 12/7 होगा, तो r की पावर n हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स इसमें एक ज़्यादा है, 0 से लेकर r तक r+1 होता है ना, -1 अपॉन 12/7 -1, राइट। हमने जो है इस वाले जो ये इंटरनल समेशन है इसको सॉल्व कर लिया है। अब ये सारा मामला जो है हमने रेफ़र कर दिया है इसको बाहर वाले ब्रैकेट के लिए, बाहर वाले समेशन में, इस तरीके से, है ना। अब 12/7 -1 जो है ये डिनोमिनेटर में लिखा है, ये हो जाएगा 5/7। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, समेशन r = 1 से इन्फिनिटी 7/5 12/7 r+1 -1 अपॉन में कुछ नहीं है वो बाहर निकाल दिया हमने। और यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती ये हो गई है कि इस वाली टर्म को मैंने लिखना भूल दिया है, तो इसको भी हम लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब देखना ध्यान से, यहाँ से मैं 12/7 को भी कॉमन ले सकता हूँ वैसे तो, पर चलो मैं 7/5 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देता हूँ और ये हो जाएगा r = 1 से लेकर इन्फिनिटी, और 7 ये जो 1/3 की पावर r है इसको ब्रैकेट के अंदर हम डाल देंगे, या फिर हम क्या कर लेते हैं 1/3 की पावर r इंटू 12/7 की पावर r+1 माइनस समेशन r = 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/3 की पावर r करके कर लेते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये जीपी है और इसका कॉमन रेशियो कितना था 12/7, तो ये भी तो जीपी हुई और इसका कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा 1/3। ओके, तो ये इनफाइनाइट जीपी हो गई ये वाली, तो इसका सम क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1/3 अपॉन 1 - 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 अपॉन 2/3, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/2। तो भाई इस वाले समेशन की वैल्यू हमें 1/2 मिल चुकी है। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, 3 की पावर r है, 12/7 की पावर r+1 है, तो 12/r को बाहर निकाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा 12/7 बाहर निकल गया, r = 1 से लेकर इन्फिनिटी 1/3 की पावर r इंटू 12/7 की होल पावर r हो जाएगा। अब पावर को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये 3 जो है अंदर चला जाएगा इस ब्रैकेट के, ठीक है, तो मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ऐसा हो जाएगा, माइनस में ये है और ऐसा, ठीक है। 7/5 12/7, ये भी एक इनफाइनाइट जीपी है ये, और 12/21 इसका कॉमन रेशियो है। चाहे तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, बस। तो इस इनफाइनाइट जीपी का सम जो है हमें पता है क्या होता है, a/1 - r, इसी को यहाँ पे अप्लाई कर दे रहा हूँ, तो 4/7 a की वैल्यू है और r की वैल्यू भी 4/7 ही है, ठीक है, -1/2। तो यहाँ पे हो गया 4/7 अपॉन 3/7, ये जो है यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, एलसीएम लेने के बाद 3/7, 7 से 7 कैंसिल, 4/3 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 7/5, अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दिया हूँ 12/7 इंटू 4/3 माइनस 7/5 इंटू 1/2, ठीक है। 7 से पहले 7 को कैंसिल कर दो और 3 4 जा 12, तो 16/5 माइनस 7/10,
तो 32 -7 अपॉन 10 आ जाएगा और ये हो जाएगा 25/10 विच इज़ नथिंग बट 5/2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया और जो आंसर आ गया है वो आ गया है 5/2 और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।